कभी आपने नोटिस किया है कि जिंदगी में सबसे मुश्किल काम मेहनत करना नहीं होता, सबसे मुश्किल काम होता है सही डायरेक्शन चूज करना। हर दिन हम हजारों डिसीजंस लेते हैं, कौन सी जॉब करें, किस इंसान पर ट्रस्ट करें, किस सपने के पीछे भागें और किस चीज को छोड़ दें। बाहर से देखो तो लगता है कि दुनिया ऑप्शन से भरी हुई है, लेकिन अंदर से देखो तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। अजीब बात यह है कि इंफॉर्मेशन आज पहले से कहीं ज्यादा है, लेकिन क्लैरिटी पहले से कहीं कम। लोग एडवाइस देते हैं, कुछ बड़ा कर, रिस्क ले, ये फील्ड बेटर है, वो अपॉर्चुनिटी मत छोड़। लेकिन किसी के पास तुम्हारी जिंदगी का ब्लूप्रिंट नहीं है, और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वो अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील दूसरों के हाथ में दे देते हैं। सोचो, अगर तुम किसी अननोन सिटी में ड्राइव कर रहे हो और हर 2 मिनट बाद किसी नए इंसान से डायरेक्शन पूछते जाओ, कोई लेफ्ट बोलेगा, कोई राइट, कोई सीधा। रिजल्ट, तुम घंटों ड्राइव करोगे लेकिन डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पहुंचोगे। लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक दुनिया का हर एडवाइस सिर्फ नॉइस लगेगा। इसीलिए सबसे पहला इन्वेस्टमेंट किसी बिजनेस में नहीं, किसी कोर्स में नहीं, बल्कि खुद को समझने में होना चाहिए। खुद से एक सिंपल सवाल पूछना शुरू करो, मैं असली में कौन हूं? ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन नहीं है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्योंकि जिस इंसान को खुद की वैल्यूज नहीं पता, वो हर सिचुएशन में दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे एक दिन उसे लगता है, मैं इतनी मेहनत तो कर रहा हूं, फिर भी अंदर से खाली क्यों हूं? इसका रीजन सिंपल है, गलत डायरेक्शन में फुल स्पीड से भागना कभी सक्सेस नहीं कहलाता। इमेजिन करो, एक रनर ओलंपिक रेस में भाग रहा है, उसकी स्पीड सबसे फास्ट है, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अगर वो गलत ट्रैक पर दौड़ रहा हो तो फिनिश लाइन तक सबसे पहले पहुंचने का कोई मतलब नहीं बचता। एग्जैक्टली वैसे ही हम में से बहुत लोग लाइफ जी रहे हैं, बिजी बहुत हैं लेकिन क्लियर नहीं है, और बिजी होना प्रोडक्टिव होने का प्रूफ नहीं होता। अब एक और बात सोचो, अगर आज किसी ने तुम्हें बताया कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल बचा है, तो क्या तुम वही लाइफ जीना कंटिन्यू करोगे जो आज जी रहे हो? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि जब टाइम लिमिटेड दिखाई देता है तब प्रायोरिटीज ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती हैं। सच तो यह है, टाइम हमेशा लिमिटेड ही था, बस हमें उसकी वैल्यू का एहसास नहीं था। हर सुबह जब तुम उठते हो, तुम्हारे अकाउंट में 24 घंटे डिपॉजिट होते हैं, ना 1 मिनट ज्यादा ना 1 मिनट कम, और रात होते ही जो यूज नहीं हुआ वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है। टाइम दुनिया की एक ऐसी करेंसी है जो किसी बैंक से वापस नहीं मिलती। इसीलिए अपने दिन की शुरुआत फोन से मत करो, अपने गोल से करो। सुबह आंख खुलते ही याद करो, मैं किस डायरेक्शन में चल रहा हूं, आज का एक डिसीजन मुझे कल किस इंसान में बदलने वाला है। ये छोटे छोटे सवाल धीरे धीरे तुम्हारी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल देते हैं। क्योंकि फोकस का मतलब सिर्फ हार्डवर्क नहीं होता, फोकस का मतलब होता है हर रोज अपनी एनर्जी को उसी जगह लगाना जहां तुम्हारी फ्यूचर लाइफ बन रही हो। और याद रखना, एनर्जी वहीं ग्रो करती है जहां अटेंशन जाता है। इसलिए अगर अटेंशन हर नोटिफिकेशन, हर कंपैरिजन, हर डिस्ट्रैक्शन में बिखरा रहेगा तो सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। लेकिन अगर हर दिन थोड़ा सा भी अटेंशन अपने मिशन पर दिया तो धीरे धीरे इम्पॉसिबल भी नॉर्मल लगने लगता है। और यहीं से असली जर्नी शुरू होती है, ना दुनिया को बदलने की, ना सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करने की, बल्कि खुद के अंदर एक नया इंसान पैदा करने की। जब कोई इंसान अपनी लाइफ बदलने का डिसीजन लेता है, तब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना माइंड होता है। क्योंकि माइंड को कंफर्ट पसंद है, वो हमेशा बोलेगा कल से शुरू करेंगे, अभी मूड नहीं है, थोड़ा और सोच लेते हैं, और धीरे धीरे कल एक आदत बन जाता है। एक छोटी सी कहानी सुनो। 2 दोस्त एक ही गांव से निकले, दोनों के पास सेम एज थी, सेम एजुकेशन थी, और दोनों के पास सेम 24 आवर्स। पहला दोस्त रोज नए आइडियाज कलेक्ट करता रहा, वीडियोस देखता रहा, बुक्स खरीदता रहा, प्लानिंग करता रहा। दूसरा दोस्त परफेक्ट प्लान का वेट नहीं करता था, उसने बस एक काम किया, रोज एक छोटा स्टेप लिया, कभी 20 मिनट प्रैक्टिस, कभी सिर्फ 1 पेज लिखा, कभी एक स्किल इंप्रूव की। 1 साल बाद पहला दोस्त नॉलेज से भरा हुआ था, लेकिन लाइफ वहीं की वहीं थी। दूसरा शायद एक्सपर्ट नहीं बना था, लेकिन वो उस जगह पहुंच चुका था जहां पहला सिर्फ इमेजिन करता रहा। यही डिफरेंस होता है मूवमेंट और इमेजिनेशन में। सिर्फ सोचना और सच में चलना दोनों अलग चीजें हैं। लेकिन एक और ट्रैप है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हम सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से नहीं हारते, हम अपनी इमोशन से भी हार जाते हैं।
कभी किसी की सक्सेस देखकर कंपैरिजन शुरू हो जाता है, कभी किसी की क्रिटिसिज्म सुनकर कॉन्फिडेंस टूट जाता है, कभी एक छोटी फेलियर इतनी बड़ी लगती है कि इंसान पूरी जर्नी ही छोड़ देता है। सच बताऊं, इमोशंस गलत नहीं होते, लेकिन अगर इमोशंस स्टीयरिंग व्हील पकड़ लें तो एक्सीडेंट होना ऑलमोस्ट पक्का है। कार में इंजन पावरफुल होना जरूरी है, लेकिन स्टीयरिंग उससे भी ज्यादा जरूरी है। वैसे ही लाइफ में टैलेंट इंपॉर्टेंट है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अपने इमोशंस को डायरेक्शन देना। सोचो, एक लेक है, बिल्कुल शांत, उसके पानी में आसमान भी साफ दिख रहा है। अब उसमें एक छोटा सा पत्थर फेंको, पूरा रिफ्लेक्शन हिल जाता है। अब अगर तुम हर 2 मिनट बाद नए पत्थर फेंकते रहो तो पानी कभी शांति नहीं होगा। हमारा माइंड भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। हर अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट, हर कंपैरिजन, हर जेलसी, हर नेगेटिव कमेंट एक नया पत्थर है। और फिर हम कंप्लेन करते हैं, मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही। क्लैरिटी मिलेगी कैसे? तुम खुद ही रोज अपने माइंड का पानी हिला रहे हो। कभी किसी की तारीफ तुम्हें अपनी डायरेक्शन से हटा देती है, कभी किसी की नफरत तुम्हारा पूरा दिन खराब कर देती है। सोचो, अगर रिमोट किसी और के हाथ में हो तो टीवी पर कंट्रोल किसका होगा? उसका। तो फिर अपनी इमोशंस का रिमोट दूसरों को क्यों दे देते हो? किसी ने इग्नोर कर दिया, मूड खराब, किसी ने अप्रिशिएट कर दिया, मूड अच्छा, किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, कॉन्फिडेंस गायब। अगर तुम्हारी खुशी हर रोज दूसरों के बिहेवियर पर डिपेंड करती है तो तुम कभी फ्री नहीं हो। रियल फ्रीडम तब शुरू होती है जब तुम डिसाइड करते हो, मेरा रिएक्शन मेरी चॉइस होगा, सिचुएशन मेरी परमिशन के बिना मेरी डायरेक्शन डिसाइड नहीं करेगी। इसीलिए सक्सेसफुल लोग हर इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करते, हर डिबेट में नहीं घुसते, हर ओपिनियन का जवाब नहीं देते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है हर यस के साथ कहीं ना कहीं किसी इंपॉर्टेंट चीज को नो बोलना पड़ता है। और अगर गोल बड़ा हो तो डिस्ट्रैक्शंस और भी स्मार्ट बनकर आते हैं, कभी अपॉर्चुनिटी के नाम पर, कभी एंटरटेनमेंट के नाम पर, कभी लोगों की एक्सपेक्टेशंस के नाम पर। याद रखना, हर शाइनी चीज गोल्ड नहीं होती और हर बिजी स्केड्यूल प्रोग्रेस का प्रूफ नहीं होता। कभी कभी सबसे पावरफुल डिसीजन होता है किसी चीज को पोलाइटली मना कर देना। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सेल्फिश नहीं है, ये फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि एनर्जी एक बैटरी की तरह होती है, अगर पूरा दिन छोटी छोटी चीजों में डिस्चार्ज कर दोगे तो जब लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट आएगा तब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए हर सुबह सिर्फ ये मत पूछो आज मुझे क्या करना है, ये भी पूछो आज मुझे किस चीज में अपनी एनर्जी बिल्कुल वेस्ट नहीं करनी। कई बार सक्सेस ज्यादा काम करने से नहीं, गलत काम छोड़ देने से मिलती है। और इसी अंडरस्टैंडिंग के बाद इंसान एक और सच को समझना शुरू करता है, ग्रोथ का असली रास्ता हमेशा कंफर्ट के बाहर से गुजरता है।